दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश और इसी टॉपिक से हम 70 प्लस एमसीक्यू सवालों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जेसीसी सीजीएल में झारखंड जीके से हमें 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो दोस्तों इस दृष्टिकोण से ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश जो है किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1767। ठीक है, 1767 ईस्वी में ही झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंहभूम। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित करें। तो दोस्तों कोल्हान में कौन से शासक थे। कोल्हान क्षेत्र में तो हो शासक थे। ठीक है, पोरहाट में कौन से शासक थे, तो सिंह शासक थे। और वही ढालभूमि में कौन थे दोस्तों, तो ढाल थे। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि मिदनापुर में, ठीक है, कहता है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1760 ईस्वी में। ठीक है, 1760 ईस्वी में मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1767 ईस्वी में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ढाल विद्रोह जो है ये किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1767 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ ढाल। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। तो दोस्तों यहाँ पर सुधार ले, हमारा उत्तर होना चाहिए 4000 रुपये। क्या होगा, 4000 रुपये। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेफ्टिनेंट रुक। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीमू ढाल। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1770 ईस्वी। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि लेफ्टिनेंट रूक किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था। तो दोस्तों उन्होंने 1783 ईस्वी में जो है सैनिक अभियान चलाया था। इससे पहले भी उन्होंने चलाया था लेकिन वो असफल रहा था। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4267 रुपए। अगला सवाल कहता है कि 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ सिंह। ठीक है, तो 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने शिवनाथ सिंह के विरुद्ध ही अंग्रेजों से सहायता मांगा था जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया क्योंकि वो कटक के मामले में व्यस्त थे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है हमसे, कहता है कि पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। क्यों, तो क्योंकि दोस्तों हमने जैसा पहले भी कहा अंग्रेज जो है कटक के मामले में व्यस्त थे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैप्टन फॉरबिस। ठीक है, चलते दोस्तों अगला सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल कहता है कि 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था। तो दोस्तों सरायकेला खारसावा का। तो हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों।
अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है आपसे कि फरवरी 1820 ईस्वी को पोरहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम सिंह। अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों यहां पर जो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन रसेल। अगला सवाल कहता है कि 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो दोस्तों 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से यही उद्देश्य था कि कोल विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करना, सिंहभूम क्षेत्र पर भी नियंत्रण स्थापित हो सके और संबलपुर व बनारस के बीच जो है संपर्क जो है ये स्थापित हो सके। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि 1820 ईस्वी में पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? तो दोस्तों उनका उद्देश्य था कि सरायकेला खारसावा पर उनका प्रभाव स्थापित करना। ठीक है, फिर सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी मूर्ति का वापस पाना। ठीक है, कौन सी मूर्ति दोस्तों? तो पौरा मूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या था कि कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। तो तीनों ही उनका उद्देश्य था, तो हमारा ये सभी ही उद्देश्य था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही। अगला सवाल कहता है कि पोरहाट राज की कुल देवी क्या थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा पौरी देवी। क्या होगा? पौरी देवी। ठीक है, पोरहाट राज की कुल देवी पौरी देवी। अगला सवाल, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अंजम्बर सिंह ने पोरहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस कर दी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा R.W. गिलबर्ट। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि 1821 में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोरहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सिंह के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो किस वर्ष अंग्रेज सेना और हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 1820 ईस्वी में। ठीक है, 1820 ईस्वी में ही अंग्रेजी सेना और हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर रफसेज। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया था तथा हो लोगों को अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करने हेतु उन्होंने विवश कर दिया था? तो दोस्तों वे कौन थे? वे थे कर्नल रिचर्ड। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेजी सेना को 1836 ईस्वी में कोलाहान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ था? तो दोस्तों किसकी सलाह पर? तो टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर। अगला सवाल कहता है कि किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया था? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 1837 ईस्वी में। ठीक है, कब कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? तो 1837 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसके अधीन किया गया था। ठीक है, तो आइए, तो किसके अधीन किया गया था? तो इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो किसके? तो क्लीवलैंड। ठीक है, तो क्लीवलैंड ही अंग्रेज अधिकारी थे जिसके द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार झारखंड विभाजन से पूर्व इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तो दोस्तों कौन सी दो रियासतें थी? तो सरायकेला और खरसावा।
अगला सवाल कहता है कि सरायकेला रियासत की स्थापना जो है किस वंश के द्वारा की गई थी? तो सिंह वंश। ठीक है, सिंह वंशी कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह का पुत्र था विक्रम सिंह, इन्होंने ही सरायकेला रियासत की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1770 में इनका जो है पहली बार संपर्क जो है किसके साथ हुआ? अंग्रेजों के साथ होता है। अगला सवाल क्या कहता है, बताइए कि 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर अंग्रेजों ने माफ कर दिया था? तो किसने सहयोग प्रदान किया था? तो अभिराम सिंह ने। अगला सवाल आपसे कहता है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी? तो रियासत के रूप में इन्होंने मान्यता प्रदान की दी थी 1899 ईस्वी में। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है कि 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या कर दी थी? तो किसने? जयकृष्ण राय ने। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए, ठीक है, जयनाथ सिंह, तो जयनाथ सिंह कौन थे? तो इसके भतीजे थे। ठीक है, इसके भतीजे थे। ठीक है, तो सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए उनके भतीजे जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा था? तो चित्रजीत राय से मांगा था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला चित्रजीत राय को कि आप हमें सहायता दे दीजिए, इसके बदले हम जो है आपको वहाँ राजा बना देंगे। तो दोस्तों जगन्नाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयकृष्ण राय की हत्या कर दी और पलामू किले पर अधिकार कर लिया? तो ऐसा कौन सा लड़ाई लड़ा गया था? तो ये लड़ाई लड़ा गया था चेतमा की लड़ाई। ठीक है, कौन सी लड़ाई थी ये? क्या कहलाती है वो लड़ाई? चेतमा की लड़ाई। तो कब लड़ी गई थी चेतमा की लड़ाई? तो 1770 ईस्वी में। ठीक है, तो चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? 1770 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए चेतमा का लड़ाई संपन्न हुआ और इसमें जो है विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बन गया? तो जैसा उन्होंने वादा किया था, तो चित्रजीत राय को बना दिया पलामू का शासक। ठीक है, और चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का वो दीवान कौन बने? वे स्वयं बन गए दीवान। कौन? तो जयनाथ सिंह जो है क्या बन गए? दीवान बन गए। ठीक है, वहाँ के, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम जीतेंगे वैसे ही आपको जो है क्या बना देंगे? राजा बना देंगे, शासक बना देंगे और हम जो है खुद दीवान बन जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनने की अपील की? ठीक है, तो किसने? तो उद्वंत राय अखौरी ने। किसने? उद्वंत राय अखौरी ने। ठीक है, तो उद्वंत राय अखौरी ने क्या किया दोस्तों? इन्होंने जो है पटना जाकर कंपनी से, अंग्रेजी कंपनी से, ठीक है, ये बोला कि आप जो है अभी जो है पलामू पे जो है शासन किसका है? तो चित्रजीत राय का है, उसको हटा दीजिए, उसको पराजित कर दीजिए। ठीक है, और वहाँ पे जो है गोपाल राय को बना दीजिए पलामू का राजा, जिसके बदले हम आपको हर साल 4000 जो है क्या देंगे? वार्षिक कर देंगे। ठीक है, 4000 के रूप में वार्षिक कर देंगे। अगला सवाल कहता है कि 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमक। अगला सवाल कहता है कि कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए थे? तो दोस्तों वे किस स्थान पर चले गए? रामगढ़ पे चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? रामगढ़। अगला सवाल, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था दोस्तों? तो गोपाल राय को, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। ठीक है, 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? तो कितना किया दोस्तों? तो 4000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था जयनाथ सिंह ने? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा टॉमस स्कॉट। ठीक है, टॉमस स्कॉट ही थे जिनके विरुद्ध जो है जयनाथ सिंह ने युद्ध में जीत हासिल की थी। अगला सवाल कहता है कि 1772 में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सार्जेंट की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? तो वे कौन थे? तो पेल्विन थे। कौन थे दोस्तों? पेल्विन थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गोली लगने से।
अगला सवाल कहता है कि जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? तो इन्होंने पुनः जो है 1772 ईस्वी में रंका पर अधिकार कर लिया था। 1771 में अंग्रेजों के छोटानागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो दर्पनाथ शाह था। ठीक है, तो दोस्तों 1771 में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? तो इन्होंने 12,000 रुपये, ठीक है, 12,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना इन्होंने स्वीकार किया था। अगला सवाल कहता है दोस्तों आपसे कि अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुट सिंह को कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुट सिंह ने अस्वीकृत कर दिया, बोला कि नहीं देंगे जाओ। तो ये कौन थे? तो 20,000 रुपए थे। ठीक है, तो मुकुट सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। तो अंग्रेजों ने कितने रुपए मांगे थे सालाना कर? ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि 20,000 रुपये दो हमको, लेकिन मुकुट सिंह ने अस्वीकृत कर दिया। तो अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुट सिंह को 20,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुकुट सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि रामगढ़ नरेश मुकुट सिंह द्वारा अंग्रेजों की मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया था? तो किसने निर्णय लिया था दोस्तों? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कैमेक। ठीक है, अगला सवाल कहता है 1722 ईस्वी में कैमेक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इसमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? तो इवेंस मर गए थे, कैप्टन इवेंस जो है इसमें मरे गए थे। अगला सवाल कहता है कि 1722 ईस्वी में कैमेक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के बाद रामगढ़ का राजा मुकुट सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चला गया था दोस्तों? तो वे रामगढ़ से भागकर पंचेत चले गए थे। कहाँ चले गए थे? पंचेत, जहां पर संरक्षण दिया था उन्हें हिटली ने। किसने दिया था संरक्षण? हिटली ने। ठीक है, तो कहता है कि 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ के राजा मुकुट सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो हिटली ने संरक्षण प्रदान किया था। अगला सवाल, मुकुट सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया? ठीक है दोस्तों, मुकुट सिंह के बाद रामगढ़ का राजा जो है किसे घोषित किया गया था? तो तेज सिंह को घोषित किया गया था। किसे दोस्तों? तेज सिंह को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, याद रखिए मुकुट सिंह जब युद्ध लड़ा गया था तो मुकुट सिंह पर दोस्तों एक तरफ से तेज सिंह ने अटैक किया था और एक तरफ से अंग्रेजों ने अटैक किया था। ठीक है, चलिए, रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कितने रुपए? 30,000 रुपये। कितने रुपए? 30,000 रुपये। अगला सवाल कहता है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी? ठीक है, तो सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले थे फर्ग्यूसन। ठीक है, तो फर्ग्यूसन अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ करी थी। अगला सवाल कहता है कि 1783 से 84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झारिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था? तो किसने गिरफ्तार किया था? तो मेजर क्रॉफर्ड ने। किसने? मेजर क्रॉफर्ड ने। ठीक है, मेजर क्रॉफर्ड ने 1783 से 84 में अंग्रेज अधिकारी यही थे जिन्होंने झारिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। अगला सवाल कहता है कि इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा क्षेत्र था जो जंगल तराई के नाम से भी जाना जाता था? तो संथाल परगना था दोस्तों। अगला सवाल कहता है कि 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई जहां पर शाही टकसाल, ठीक है, में कंपनी के सिक्के डाले जाते थे? ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संथाल परगना। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? तो किसने किया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने जारी किया था। ठीक है, औरंगजेब मुगल शासक थे जिन्होंने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था। अगला सवाल कहता है कि पलासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? तो सिराजुद्दौला ने। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपसे कहता है, बताइए क्या कहता है कि किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो मेजर एडम्स। ठीक है, मेजर एडम्स। अगला सवाल कहता है मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो कौन से क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? तो राजमहल क्षेत्र में। ठीक है, मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था।
चलिए अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों 1778 ईस्वी में ऐसे कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने झारखंड में प्रशासन हेतु एक वृहद योजना जो है प्रस्तुत करी थी? तो वो कौन थे? तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही जो है एक वृहद योजना प्रस्तुत करी थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था, तो ये कौन थे दोस्तों? तो चैपमैन थे। कौन थे? चैपमैन। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा झारखंड में अंग्रेजों का आगमन से कुछ संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है ये होने वाला है जितने भी विद्रोह हुए हैं झारखंड में उन सभी पे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है।